सा एक इशारा पाकर मेरे नबी का, पाकर मेरे नबी का, मुट्ठी से संगरेजा, मुट्ठी से संगरेजा बेजान बोलता है, बेजान बोलता है। ये मैं नहीं ये मेरा, ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए अकाबिरीन उलमाए किराम, दानिशवरान हजरात और दूर दराज से आए हुए तमाम सामीन का मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले मुकर्रीन हजरात का कि हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब ज़िया रहमानी और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब बेंगलोर और हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी और हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब पीरो तरीकत किशनगंज अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब आपके मदरसे में मौजूद हैं। मगर बहुत सारे अहबाबों की ये फरमाइश थी कि मुफ्ती साहब आप भी कुछ देर बात करें, तो मजमा अभी कम है, तो मैं सोचा कि कम से कम घर के ही मौलवी आपके सामने कुछ बात अर्ज किए दे। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेंगा चौक का ये पहला जलसा दस्तार बंदी का है। आपने अभी एक बच्चे की नात आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मद जीशान सल्लल्लाहु हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब और पोता मुखिया हसीबुर रहमान साहब का है। ये अजीजम की उम्र 10 साल 1 महीना है और 1.25 साल में ये हाफिज कुरान हो गया आपके महबूब इदारा से, आपके मदरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.5 साल नहीं लगा, बल्कि 1.25 साल में ये मासूम बच्चा हाफिज कुरान हुआ और बेबाकी के साथ आपके सामने नाते नबी गुनगुनाया। और इशा के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कारी कमरुज़्ज़मा साहब की बातचीत होगी और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब जो बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह असल उनकी बातचीत होगी और फौरन फिर दस्तार बांधी जाएगी। जो बच्चा आपके इस महबूब इदारा दारुल उलूम सिद्दीक नगर में 1 साल में हाफिज कुरान हुआ, 1.5 साल में हाफिज कुरान हुआ, 1.25 साल में हाफिज कुरान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ही पे शुरू किया और यहीं पे फारिग हुआ। और ये तमाम बच्चे जब से मदरसा कायम हुआ, लिहाजा आज तक इन बच्चों की कभी भी कसम खुदा की तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, आपके ये महबूब इदारा दारुल उलूम सिद्दीक नगर में 72 बच्चा अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे क़याम है। जब ये मासूम बच्चा जब रात के सन्नाटे में यानी 4 बजे भोर में जगते हैं, 72 के 72 बच्चा और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके कुरान करीम जब वो सामने रखते हैं, अब उस्ताद मुकर्रम भी नमाज पढ़ करके उसके सामने बैठ जाते हैं। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, जब सारी दुनिया सोई हुई रहती है, लिहाजा ये मासूम बच्चे के सामने कुरान मुकद्दस हुआ करता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके ये 72 के 72 बच्चे जब से मदरसा कायम हुआ, लिहाजा उसी वक्त से ये इंतजामात किया गया था कि हमारे तमाम बच्चे तहज्जुद गुजार हो और नमाज के बाद फज्र नमाज के बाद जिक्र अस्कार के अंदर मशगूल रहे। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, वो सिलसिला चलता रहा और मैंने उसका फायदा देखा और उसका मैंने असर देखा और समरात देखा कि मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, मासूम बच्चे जो कि 1 साल में हाफिज कुरान हुए
और 1.25 साल में हाफिज कुरान हुए, 1.5 साल में हाफिज कुरान हुए। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, वो नन्हा और मुन्ने बच्चे का इंशाअल्लाह अभी ईशा के बाद दस्तार बांधी जाएगी। अरे वो कौन बच्चे हैं? वो आपके इलाके के ही मासूम बच्चे हैं। अरे वो बच्चे हैं कि जो कि रात के सन्नाटे में कुरान मुकद्दस को याद किया। अरे वो कौन सी किताब है जो कि वो रात के सन्नाटे में याद किया और वो 30 पारे कुरान मुकद्दस को लिहाजा अपने सीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जगह दिया और जगह बनाई। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, वो कुरान मुकद्दस है, वो किताब ऐसी वैसी किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस किताब को आसान बनाया है। तौरेत का कोई हाफिज नहीं, इंजील का कोई हाफिज नहीं, लिहाजा जबूर के कोई हाफिज नहीं और कोई तौरेत के हाफिज नहीं, लिहाजा कोई रामायण के हाफिज नहीं, कोई गीता का हाफिज नहीं और कोई वेद के कोई हाफिज नहीं। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, वो हाफिज कुरान वो कौन सी किताब के हाफिज है? जिस किताब के बारे में अल्लाह ऐलान करता है और जिस किताब के बारे में अल्लाह ये शहादत देता है और अल्लाह ये कहता है कि ऐ मेरे बंदे याद रखो, जिस शख्स के दिलों के अंदर ये किताब उतर जाएगी, जिस शख्स के अंदर ये किताब आ जाएगी, लिहाजा वो आदमी कभी गुमराह नहीं हो सकता है और वो आदमी कभी भी खसारे में नहीं हो सकता है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, यही तक नहीं बल्कि इस किताब को जिस घर के अंदर पढ़ी जाएगी उस घर के अंदर कभी फाका नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ऐसी किताब और ये कुरान करीम को पढ़ने वाले आज उसके सर में दस्तार बांधी जाएगी। अरे कौन सी किताब? जिस किताब के बारे में अल्लाह ऐलान करता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। रब्बे कायनात बयान करता है और मेरे बंदे, मैंने इस किताब कुरान करीम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया। लिहाजा इस किताब को कोई मामूली किताब ना समझो, इस किताब में जर्रा बराबर शक की निगाह से ना देखो। ये किताब मेरी किताब है, लिहाजा ये कलाम मेरा कलाम है। अगर कोई आदमी इस कलाम पाक को पढ़ेगा, कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगा, लिहाजा कुरान करीम से मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाया हुदल लिल्नास। और मेरे बंदे जो कुरान करीम की तालीम देगा, कुरान करीम पढ़ा करेगा, कुरान करीम से मोहब्बत करेगा, रब्बे कायनात उसके लिए हिदायत का फैसला बयान करता है, हिदायत की सर्टिफिकेट देता है और हिदायत का सनद देता है। और मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम को पढ़े, कुरान करीम की तालीम दे, यादा कुरान करीम से मोहब्बत करे और कुरान करीम के ऊपर दिल लगाए और कुरान करीम को पढ़ाया करे, कुरान करीम से मोहब्बत किया करे, वो सबसे बेहतर इंसान है। ये किताब ऐसी वैसी किताब नहीं, इसके कानून ऐसे वैसे कानून नहीं है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये किताब ऐसी किताब है और ये लाजवाल किताब ऐसी लाजवाल किताब है कि अगर कोई आदमी इस किताब के ऊपर अगर कोई कानून बनाया हुआ है और अगर इस किताब के अंदर कोई ज़ाब्ता बनाया हुआ है, अगर कोई संविधान के अंदर भी, लिहाजा अगर इस किताब के कानून के खिलाफ कोई कानून बनाता है, मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, कभी तो सड़कों में
एहतजाज हुआ करता है, कभी तो चांदनी चौक में एहतजाज हुआ करता है, और कभी तो ये रोडों के अंदर एहतजाज हुआ करता है। क्यों? इस्लाम इंसान के दिलों के अंदर अल्लाह इस बात को डालता है कि मेरे बंदे, लिहाजा संविधान के अंदर अगर कोई कानून, कोई ज़ाब्ता बनाता है, कुरान करीम के ज़ाब्ते के खिलाफ कोई कानून होगा तो पूरे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होगा, और पूरे मुल्क के अंदर खलबशार पैदा होगा, और पूरे मुल्क के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये किताब ऐसी किताब, और ये किताब का वसूल उस वक्त बनाया गया, और ये किताब के ज़ाब्ते उस वक्त बनाए गए, और ये किताब के कानून उस वक्त बनाए गए जबकि एक छोटी सी छोटी लड़कियां और अदना से अदना लड़कियां भी और छोटे से छोटे बच्चे भी बड़े बड़े मजलिसों में खलबली मचा दिया करते थे। लिहाजा फसाहत व बलागत के इतने भरपूर थे और इतने फसाहत व बलागत को जानने वाले थे, मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ऐसे फसाहत व बलागत के शाहसवार के अंदर में अल्लाह ऐलान करता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ कुफ्फारे मक्का सुन लो, ऐ मुशरिकाने मक्का सुन लो, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो किताब नाज़िल किया है, अगर तुम इस किताब के ऊपर शक करते हो, अगर तुम इस किताब के ऊपर में अंगुली उठाने की कोशिश करते हो, सुन लो, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कहता है, ये नुमान अख्तर की बात नहीं, ये किसी उलमा की बात नहीं, ये किसी नबी की बात नहीं, ये किसी औलिया की बात नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है क्या रे, ये सिर्फ कुफ्फारे मक्का के लिए नहीं, यहाँ इस जमाने के लिए नहीं, बल्कि 1400 साल बाद भी अगर कोई इस कुरान करीम के ऊपर शक करेगा और इस कुरान करीम के ऊपर अगर कोई अंगुली उठाने की कोशिश करेगा, लिहाजा ऐलान है, चैलेंज है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कहता है और अल्लाह ऐलान करता है क्या है नबी, तुम कह दो, अगर नबी नहीं है, लिहाजा उलमा से ये गुजारिश है, और ये हुफ़ाज़े किराम आते हैं और स्टेज में बैठ करके और चौराहे में खड़े हो करके ऐलान करते हैं कि ए कुफ्फार सुन लो, ए मुशरिकाने मक्का सुन लो, ए तुम कुरान करीम के ऊपर अंगुली उठाने वाले सुन लो, तुम याद रखो, अगर तुम इस कुरान करीम के, अगर तुम उसूल और ज़ाब्ते के अगर खिलाफ तुम कानून बनाओगे, लिहाजा तुम्हारा कानून तुम्हारा सही नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हारे कानून अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हारे कानून के अंदर लिहाजा कमी बेशी होगी, और कुरान करीम के कानून और ज़ाब्ता हमेशा के लिए हमेशा रहेगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहता है फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम। लिहाजा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ऐसे कुरान करीम को अगर कोई पढ़ेगा तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, हम तुमको दुनिया के अंदर भी लिहाजा इज्जत अता करेंगे, आप उस वक्त इज्जत देंगे कि जब एक लंबी जमात होगी और एक बहुत बड़े सफ लगे हुए रहेंगे, लिहाजा उस वक्त डॉक्टर भी मौजूद होगा, इंजीनियर भी मौजूद होगा, प्रोफेसर भी मौजूद होगा, सियासतदान भी मौजूद होगा, सारे लोग मौजूद होंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला कहता है क्या लोगों, तुम क्या देख रहे हो, तुम किसकी तरफ निगाहें कर रहे हो, जाओ तुम हाफिज़े कुरान को आवाज दो कि आज इस जनाजे के उसी ये मय्यत के जनाजे वही पढ़ाएंगे जिसके सीने के अंदर कुरान और हदीस हुआ करेगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान करीम के पढ़ने वाले और कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी इज्जत देता है, और यही तक नहीं, मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या लोगों, कुरान करीम को पढ़ने वाले, कुरान करीम को सुनने वाले, जितना पढ़ने में सवाब है उतना सुनने में ही सवाब है, लिहाजा उतना मोहब्बत करने में सवाब है। अगर कोई बावजू होकर, अगर खड़े होकर नमाज में कुरान करीम पढ़ता है, लिहाजा अल्लाहु अकबर कह करके ये हाथ जोड़ करके, हाथ बात करके रब कायनात के सामने खड़े हो करके अगर ये दुआ करता
है, कुरान करीम पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस परवरदिगार का है जो सारे जहान का पालनहार है, अर्रहमानिर रहीम। अगर वो हाथ बात कर रब्बे कायनात की तारीफ बयान करता है, या रब्बे कायनात तू ही मेहरबान है, तू ही निहायत रहम वाला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ रब्बे कायनात हम तेरी की इबादत किया करते हैं, लिहाजा तुझी से मदद चाहते हैं। ऐ रब्बे कायनात तू ही तो सबका पालनहार है, तू ही मदद करने वाला है, और तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही जलील करने वाला है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बेयदिकल खैर। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं ही तुम्हें इज्जत देता हूँ और मैं ही तुम्हें जलील करता हूँ। लिहाजा जो आदमी कुरान करीम से मोहब्बत करेगा, मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर इज्जत देगा, और कब्र में जो ये आदमी जाएगा, जो कि वो कब्र अंधेरी कोठली होगी, और वो कब्र बिल्कुल अंधेरी होगी, और वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं, लिहाजा वहाँ पे कोई आरामगाह नहीं, मगर मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर तुम उस कब्र में सुकून चाहते हो, अगर तुम उस कब्र में आराम करना चाहते हो, अगर तुम उस कब्र में लिहाजा अगर जन्नत की हवाएं अगर चाहते हो, तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम दुनिया के अंदर अगर कुरान करीम पढ़ोगे, लिहाजा कब्र में तुम्हारे लिए जन्नत से हवाओं का इंतजाम कर देगा, और वहां पे कुशादगी वहां कब्र कर देगा। इसीलिए फरमाया, किसी शायर ने कहा कि होगी कब्र अंधेरी, होगी कब्र अंधेरी, घबराएगा वहां तो, घबराएगा वहां तो, किसका पुकारेगा तो, किसका पुकारेगा तो, जब तेरा बयान होगा, जब तेरा बयान होगा। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इसलिए मेरे भाई, जब जो इंसान कब्र में जाएगा, ये कुरान सामने आएगा, और ये कुरान कहेगा, ये कुरान मुकद्दस के तिलावत करने वाले को कहेगा, कै मुनकिर नकीर, तुम किधर आ रहे हो, किस तरफ आ रहे हो। ये आदमी कुरान करीम की मोहब्बत करता था, कुरान करीम को पढ़ा करता था, कुरान करीम को सुना करता था। अरे इसको याद नहीं था, पढ़ना नहीं जानता था, फिर भी ये कुरान करीम के ऊपर हाथ रखा करता था। इसीलिए ऐ मुनकिर नकीर, ऐ अज़ाब के फरिश्ते, ऐ अज़ाब देने वाले, चला जा, लिहाजा इसे आराम की नींद लेने दे। ये कुरान वहां पे ऐलान करेगा, और ये कुरान कहेगा क्या, ऐ लोगों सुन लो, जो आदमी कुरान करीम पढ़ेगा, लिहाजा हम दुनिया के अंदर भी लिहाजा उसको इज्जत देंगे, और कब्र के अंदर भी इज्जत देंगे। लिहाजा वहां पे उसको सांप और बिच्छू नहीं डसेगा, मोसे जानवर नहीं डसेगा, लिहाजा वहां पे अंगारे नहीं होंगे, और उसको धसाए नहीं जाएंगे, बल्कि वहां पे जन्नत की खुशबुएं आएंगी, और जन्नत की हवाएं आएंगी, और वहां पे जन्नत के वहां पे सारी चीजें मुहैया की जाएगी। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये कुरान मुकद्दस के पढ़ने वाले और कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले हैं। एक आदमी शराब पीने वाला, एक आदमी शराब पीने वाला शराब पी करके जा रहा था, झूमते हुए जा रहा है, झूमते
घूमते हुए जा रहा है। लिहाजा देखा कि सामने एक कुरान करीम के पर्चे पड़े हुए, कुरान करीम के पर्चे पड़े हुए, फौरन उस पर्चे को उठाया और उठाने के बाद उनको वो धुल दिया और फिर खुशबू लगा दिया और एक ताक पे सजा दिया, एक ताक पे सजा दिया। अब जब तू ही इस शराबी का इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग ने देखा और ये ख्वाब में कहा कि ऐ शराबी, ऐ आदमी, तुम्हारे साथ अल्लाह का क्या मामला हुआ। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आप उस बात को याद कीजिए, अब उस बात को ध्यान से सुनिए। लिहाजा उस आदमी ने इस बुजुर्ग साहब से कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ अल्लाह वाले, मैं तो बहुत ही गुनाहगार था, मैं बहुत ही खताकार था। रात दिन में शराब पी करके मस्त रहता था और मैं रात दिन शराब में मैं चूर रहता था। मगर एक दिन मैंने कुरान करीम के एक टुकड़े को उठाया और उठा करके याद मैंने उसको धुला और खुशबू लगाया और मैंने ताक में सजा दिया। रब्बे कायनात कहा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे गंदे बंदे, ऐ मेरे गंदे बंदे, लिहाजा मैंने तुमने मेरे एक दिन मेरे कुरान करीम से, एक कुरान करीम के एक टुकड़े से मोहब्बत किया। जाओ, मैं तेरा अल्लाह उस टुकड़े की वजह से तुम्हारे पूरी जिंदगी को मैंने माफ कर दिया। जाओ मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, उस शराबी के गुनाहों को माफ कर दिया, उस जुआरी के गुनाहों को माफ कर दिया, लिहाजा उस खताकार के गुनाहों को माफ कर दिया और उस नाफरमान के गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, जो आदमी एक टुकड़े को अगर मोहब्बत करता है, एक टुकड़े से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी से मोहब्बत करता है। मेरे भाई, अगर कोई पूरे कुरान करीम को सीने में रखे और कोई पूरे कुरान करीम को अपने सीने में जगह दे, लिहाजा रात को उठ करके कुरान करीम पढ़े और वो मार खाए, आहा, मुझे कभी सदमा होता था कि ये मासूम बच्चे जो आपके सामने हाफिज कुरान हुए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, जब मैं फजर में उठ करके नमाज के औकात में आता था, मैं देखता था तो कारी मुदस्सिर साहब गिरदा के, मेरे भाई, बहुत मुशफिक मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुशफिक बहुत मुरब्बी, हमारे तमाम असातिज़ा बड़े मुरब्बी और बड़े मुखलिस है। मेरे भाई, वो रात में उठ करके वो जब दर्स देते थे और किसी बच्चे को याद नहीं होता था। कारी मुदस्सिर साहब का ये उसूल है, जब से वो हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, वो ये उसूल था कि फजर की नमाज से पहले सारे बच्चों के सबक सुन लेते थे और ये आज तक इसका मामूल है। मेरे भाई, किसी बच्चे को अगर याद नहीं होता था तो हजरत जो है कारी मुदस्सिर साहब उस बच्चे को जो मारते थे और जब मैं देखता था तो मैं कुछ नहीं बोलता था। मेरे भाई, वो कंची लेकर के उस शबनम के मौसम में, ठंडी के मौसम में, जब बच्चे के हाथ पे या बच्चे के बदन पे जब वो छड़ी पड़ती थी और जब वो बच्चा रोता था, जब वो बच्चा बिलबिलाता था, तो मेरे दिल के अंदर भी बहुत सदमा गुजरता था। मगर मैं अपने दिल में ये पत्थर बांधता था कि अरे वो दिन रंग लाएगा कि ये मासूम बच्चे एक दिन हाफिज कुरान हो करके इंशाअल्लाह ये 5 बच्चे हाफिज कुरान हुए और 5 मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के लिए तैयार हो गए। मेरे भाई, बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये दाल रोटी खा करके, ये आलू खा करके, ये बैगन खा करके, ये रात के सन्नाटे में उठ करके ये कुरान करीम को अपने सीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जमा किया है और अल्लाह के फजल से अपने सीने के अंदर ये पैवस्त किया है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान करीम याद किया है, मार खा करके याद किया है और खून बहा करके याद किया है। कसम खुदा की, उसके चलने में भी सवाब है और फिरने में भी सवाब है, बोलने में भी सवाब है, बैठने में भी सवाब है। इसलिए मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्यों? इसलिए कि ये मार खा करके कुरान करीम याद किया है, ये मार खा करके हदीस को याद किया है। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों सुन लो, जो कुरान करीम को पढ़ेगा, कुरान करीम को याद करेगा, लिहाजा उसके पैर के नीचे, उसके
कदमों के नीचे अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है क्या फरिश्ते लिहाजा उसके कदमों के नीचे तुम अपना पर बिछा दो। क्यों? इसीलिए कि उसका इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि तुम उसके धूल के बराबर नहीं हो, तुम उसके धूल के बराबर नहीं हो। अरे वो फरिश्ते जो कि मासूम है, वो फरिश्ते जो कि जो रुकू में हुक्म है तो रुकू में है, जिसके सजदे में हुक्म है तो सजदा में है, और जिसका कयाम में हुक्म है तो कयाम में है। मगर अल्लाह पूरी दुनिया को बताना चाहता है, इंसान को बताना चाहता है कि लोगों सुन लो मेरे सामने में, लिहाजा मेरे नजदीक में, लिहाजा हाफिज कुरान के इतना बड़ा मकाम है कि अगर हाफिज कुरान जिस रास्ते से गुजरता है अल्लाह फरिश्ते से कहता है कि ऐ फरिश्ते जा तू उसके कदमों के नीचे पर बिछा दे कि तुम्हारे पर के ऊपर में वो मेरे हाफिज कुरान और वो कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सीखने वाले वो चलता रहे तुम्हारे परों के ऊपर में। मेरे भाई यही तक नहीं बल्कि दरियाओं के मछलियों को हुक्म दिया जाता है कि दरियाओं की मछलियां जा जा। अरे हाफिज कुरान जो कि रात में उठ करके ये कुरान करीम को याद किया है, कुरान करीम को पढ़ा है, कुरान करीम से मोहब्बत किया है, जाओ लिहाजा तुम इसके लिए दुआएं किया करो, दुआएं खैर किया करो। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये हाफिज कुरान के सर में आज दस्तार बांधी जाएगी। ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आपका है, ये आपके खानदान का है, आपके इलाके का है, आपके चश्मे चिराग है। अरे जो बच्चा, ये मासूम बच्चा बैठ करके किरात करता है और ये मासूम बच्चा अरे खड़े होकर के तकरीर करता है, मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, आपके महबूब दारा दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेंगा चौक मैना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कसम खुदा की मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई भी लिहाजा मेहनत नहीं है, मैं तो घूमता रहा, मैं तो फिरता रहा और मैं तो इधर उधर जाता रहा। कसम खुदा की ये आपकी मेहनत है और आपकी मोहब्बत है, आपके ये प्यार है और आपका लगन है और आपकी मोहब्बत की वजह से ये इदारा इतना परवान चढ़ा है। ये नुमान अख्तर का कोई मेहनत नहीं, नुमान अख्तर की कोई काबिश नहीं, नुमान अख्तर तो फिरता रहा, नुमान अख्तर तो गुनाह पे गुनाह करता रहा। मगर मेरे भाई ये आपकी मोहब्बत की वजह से मेरे भाई अभी इस वक्त मेरे बुजुर्गों, अरे 2 साल 2 महीने के अंदर में ये 72 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कयाम ताम के साथ हैं और 5 बच्चे हाफिज कुरान हुए। और आपके सामने जो इमारत की शक्ल है वो सब जानते हैं, लिहाजा मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बयान करूंगा तो सूरत के सामने मुझे चिराग दिखाना होगा, लिहाजा ये बेवकूफी की बात है। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, क्या इंशाअल्लाह हम लोग इससे मोहब्बत करेंगे? मदरसा से करेंगे भाई मोहब्बत इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा? हाथ उठाइए, अल्लाह कबूल फरमाए। या अल्लाह या करीम आका, ये तमाम के तमाम अहबाबों के सरों में या अल्लाह मैदान महशर में ऐसा ताज रख दे, ऐसा ताज रख दे कि ऐसी रोशनी हो, ऐसी रोशनी हो कि सूरज की रोशनी, लिहाजा इसकी ताज की रोशनी से, ताज की रोशनी लिहाजा इतनी रोशनी हो कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये आपकी मेहनत और आपकी ताउन की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी ऐसी मोहब्बत रही और आपकी ऐसी काबिशें नहीं, ये नुमान अख्तर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि आपकी मोहब्बत की वजह से ये इदारा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये पहली मर्तबा जलसा दस्तारबंदी का होने जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह पूरे इलाके के लिए ये मरकज बन करके उभरेगा इंशाअल्लाह ताला। बोलिए इंशाअल्लाह। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये आपके डेंगे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन चिराग है, ये मैना के लिए रोशन चिराग है, ये हाटगांव के लिए रोशन चिराग है, ये कुमिया के लिए रोशन चिराग है, ये सनगोरा के लिए रोशन चिराग है और ये बागमारा के लिए रोशन चिराग है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये उभरते हुए चिराग
और ये उभरते हुए रोशन मेरे भाई मेरे बुजुर्गों जिस रफ्तार के साथ चल रहा है और आपके दुआओं की वजह से, और मेरे मासूम बच्चे जो कि तहज्जुद में दुआएं करते हैं और अर्श आज़म हिलता है, मेरे भाई सवेरे इन बच्चों के लिए इंतजाम हो जाता है और इन बच्चों के लिए लिहाजा फरावानी के सामान मुहैया हो जाता है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये दारुल उलूम सिद्दीक नगर इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बत रही और आपकी उल्फत रही और आपके ऐसे ताउन नहीं तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा मरकज ये उभरेगा और ये होके रहेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह।